देखते हैं बच्चों अगली स्लाइड। कि ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगत कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल सुर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लक वहां जान विश्राम लेना। देखते हैं कि ज्यों ही अब राधा वायु को समझाती हैं कि बहन तुम जाओगी तो, लेकिन कैसे? जब तक कोई आलंबन नहीं होता है तब तक निरालंब होकर हम भला की शोर दौड़े नहीं जा सकते। इसलिए वायु ने कहा कि हे बहन मैं तुम्हारा परिचय, तुम्हारा संदेश लेकर चली तो जाऊंगी, लेकिन कैसे जाऊंगी उनका कुछ तो परिचय बताओ। तब वायु से राधा उनका श्री कृष्ण का परिचय देती हैं, बताती हैं कि जैसे ही हे बहन जैसे ही तुम मेरा घर छोड़कर आगे जाओगी, कि ज्यों ही मेरा भवन तज, तज माने छोड़कर, तू अल्प माने थोड़ा ही आगे बढ़ेगी। जैसे ही तुम मेरा घर छोड़कर थोड़ा आगे बढ़ोगी, शोभा वाली, शोभा वाली माने सुंदर, तो शोभा उत्पन्न करने वाली होंगी, सुखद सुख देने वाली, सुखी कर देने वाली, आनंददायक कितनी माने बहुत सी, मंजु माने मंजु कुंजे, मंजु माने सुंदर, मंजु माने सुंदर, कुंजे माने झाड़ियां या छोटे छोटे बगीचे, छोटे छोटे बगीचे, छोटे छोटे बगीचे, कुंजे या कह सकते हैं झाड़ियां, झाड़ियां मंजु कुंजे मिलेंगी। जैसे ही तुम मेरा घर छोड़कर थोड़ा आगे बढ़ोगी, वैसे ही वहां शोभा उत्पन्न कर देने वाली, सुख पहुंचाने वाली पता नहीं कितनी सुंदर सुंदर झाड़ियां मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे भी, उन झाड़ियों की प्यारी प्यारी छाया, मृदुल स्वर, वो सभी तुम्हारे मन को मोह लेंगे और तुम्हें वहां रुकने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें मेरे दुख को ध्यान में रखना है और सीधे वहां से चले जाना है। तो भी मेरा दुख लक वहां जान विश्राम लेना, तब भी तुम मेरे दुख को ध्यान में रखना और वहां जाकर विश्राम मत करने लगना। ये बात बताई राधा ने वायु से। तब वायु आगे बढ़ती है। रस छंद अलंकार सेम ही है, अलंकार खाली बदल रहा है। रस यहां भी अनुप्रास, शोभा वाली सुगत, अनुप्रास मानवीकरण अलंकार है। रस रस श्रृंगार है, श्रृंगार में भी वियोग श्रृंगार। आगे चलते हैं। अगला देखते हैं कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुहिमाना न होना। ये बताया थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, सतपुष्प धाम सत पुष्प वाला, धाम सतपुष्प वाला, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला। थोड़ा
थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुहिमाना न होना। राधा बताती हैं वायु से कि जब मेरे घर को छोड़कर चलोगी, थोड़ा आगे, जब थोड़ा आगे बढ़ोगी तो सरस माने रस से परिपूर्ण ध्वनि वाला धाम, जिसके आसपास तमाम प्रकार के विभिन्न प्रकार के पुष्प लगे हुए होंगे, ऐसा तुम्हें घर मिलेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम, अच्छे अच्छे बहुत से, द्रुम माने होता है पेड़, द्रुम माने पेड़, अच्छे अच्छे बहुत से पेड़ जो कैसे होंगे, लतावान अर्थात बेलों वाले होंगे, शाखाओं वाले। लताएं माने बेल होता है, लताएं माने बेल, बेलों वाले अच्छे अच्छे बहुत से तमाम प्रकार के बेलों वाले बहुत से पेड़ मिलेंगे, ऐसे पेड़ जिनके ऊपर बेलें लिपटी हुई होंगी। सौंदर्यशाली माने सुंदरता को बढ़ाने वाले पेड़ पौधे मिलेंगे। और प्यारा वृंदा विपिन, वही प्यारा वृंदावन भी मिलेगा जो तुम्हारे मन को मोह लेगा, तुम्हारे मन को मुग्ध कर लेने वाला होगा। लेकिन तुम क्या करना, आना, वहां चली जाना यहां से, और वहां से वापस लौट आना, उस विपिन से मोहिमाना न होना, अर्थात उस विपिन में मोहित मत हो जाना, मोहित मत हो जाना। ये चीज राधा ने बताई किसको, वायु को। आगे देखते हैं, इसमें भी रसचंद अलंकार सेम ही चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा आगे यहाँ पर आना जाना विरोधी शब्द ले लिए गए, या अच्छे अच्छे शब्द लिए गए, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया है। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, मानवी करण अलंकार और सरस रव सतपुष्प वाला बहुद्रुम, अच्छे अच्छे लतावान सौंदर्यशाली, मन को मुग्धकारी मिलेगा। अनुप्रास अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार। छंद रस छंद अलंकार बता ही चुका हूं। अगली स्लाइड, अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। जाते जाते पहुंच मथुरा, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप को ना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस उस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। देखते हैं, जाते जाते राधा ने वायु से कहा कि बहन तुम जैसे ही रास्ते से निकलोगी, उस वृंदावन से निकलोगी, तो जाते जाते अगर पथ में, हाँ इतना एक उपकार करते चलना। यहाँ पर तो उपकार की बात की गई है कि बहन जब तुम जाओगी तो रास्ते में अगर कोई हारा थका हुआ व्यक्ति नजर आ जाए, जाते जाते अगर पथ में, जाते हुए ही अगर रास्ते में कोई हारा थका हुआ व्यक्ति नजर आ जाए, तो उसके सन्निकट, उसके पास में चली जाना, सन्निकट उसके पास चली जाना, और उसके क्लांतियों को अर्थात उसकी थकावट को मिटा देना। क्योंकि हम लोग जानते हैं इतने समय भी मई का महीना चल रहा है, परसों से जून का महीना चालू हो जाएगा, और मई जून में इतनी भयंकर गर्मी होती है, तो रास्ते में जब हम लोग चलते हैं तो वायु के अभाव में प्यास के कारण मेरा बुरा हाल हो जाता है। उसी समय अगर थोड़ी सी वायु, थोड़ी सी हवा चल जाती है तो हमारे मन को बहुत शांति पहुंचा देती है। इसलिए वायु से राधा ने कहा कि बहन जब तुम आगे जाओगी तो अगर कोई रास्ते में हारा थका व्यक्ति
नजर आ जाए तो उसके पास चली जाना और उसकी क्रांतियों को, उसकी थकावट को यूं ही मिटा देना। धीरे धीरे परस करके धीरे धीरे उसको स्पर्श कर लेना और उसके गात, गात माने शरीर, गात माने शरीर, उसके शरीर के उत्ताप माने ताप को, उसके शरीर की गर्मी को, ताप माने गर्मी, उसके शरीर की गर्मी को दूर कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितोत्साह बनाना, अपनी सदगंधों से, अपनी सुंदर सुगंध से उस श्रमित को, उस थके हुए पुरुष को या थके हुए जीव को, श्रमित जन को, श्रमित थके हुए लोगों को हर्षितोत्साह बनाना, अर्थात उनको आनंद की प्राप्ति करा देना, अर्थात उनकी थकावट को दूर कर दोगी तो जरूर खुश हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, इसके आगे फिर हम मिलेंगे कल इसी टाइम।